शाश्वत रिश्ते एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से प्रत्येक व्यक्ति का भगवान के साथ एक विशेष संबंध है और वह विशेष संबंध भक्ति सेवा की पूर्णता से उत्पन्न होता है। अपने जीवन की वर्तमान स्थिति में हम न केवल परमेश्वर को भूल गए हैं, बल्कि हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल गए हैं। लाखों करोड़ों प्राणियों में से प्रत्येक प्राणी का भगवान के साथ सदैव एक विशेष संबंध रहा है। उसे स्वरूप कहा जाता है और भक्ति सेवा की प्रक्रिया से व्यक्ति स्वयं के स्वरूप को पुनर्जीवित कर सकता है। उस अवस्था को स्वरूप सिद्धि कहा जाता है, भगवान के साथ व्यक्ति के शाश्वत संबंध की पूर्णता। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट से इटर्नल रिलेशनशिप श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि यदि कोई व्यक्ति कष्ट भोग रहा है तो ये कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण है। इसलिए मानव समाज को सबसे बड़ा लाभ जो कोई दे सकता है वह है अपने पड़ोसी को सभी भौतिक समस्याओं से छुटकारा दिलाना। ऐसे में एक शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों के प्रति कितने दयालु हैं जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए सब कुछ जोखिम में डाल रहे हैं। भगवद गीता 11.55। जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो उसे अनुस्मृति कहते हैं। निर्बाध और अनवरत अनुस्मृति के द्वारा व्यक्ति समाधि या आध्यात्मिक समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। स्मरण दशा या समाधि पूरी तरह से विकसित होने के बाद आत्मा को अपनी मूल संवैधानिक स्थिति का एहसास होता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इसे संपत्ति दर्शा, जीवन की पूर्णता कहा जाता है। भक्ति का अमृत परिचय 8। यद्यपि कोई व्यक्ति भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा सशक्त है और एक अवतार है, उसे भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ अपने शाश्वत संबंध को नहीं भूलना चाहिए। कलियुग में कई स्वयंभू अवतार दुष्ट हैं जो खुद को भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व घोषित करते हैं। श्रीमद्भागवत 4.9-10। एक उन्नत भक्त को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का एहसास हो गया है और परिणाम स्वरूप वह दूसरों के तर्क और तर्क को स्वीकार नहीं करता है। ऐसे उन्नत भक्त को सहजया से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने तरीके से निर्माण करते हैं और मांस भक्षण नहीं तो अवैध यौन संबंध, नशा और जुए में लिप्त होकर पाप करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.153। आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में भगवान के उस पारलौकिक रूप के साथ शाश्वत संबंध रखते हुए हम जीवन दर जीवन भगवान के उस रूप की खोज कर रहे हैं और हम भौतिक तुष्टि की किसी अन्य रूप से संतुष्ट नहीं है। नारद मुनि को इसकी भनक लग गई, लेकिन दोबारा न देखकर वे व्याकुल हो गए और उसे ढूंढने के लिए अचानक खड़े हो गए। जो हम जीवन पर जन्म चाहते हैं वह नारद मुनि द्वारा प्राप्त किया गया था और फिर से उनकी दृष्टि खोना निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा झटका था। श्रीमद्भागवत 1.16-18। भगवत गीता ये दिखाने के लिए है कि कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक अस्तित्व और सर्वोच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ अपने शाश्वत संबंध को कैसे समझ सकता है और उसे यह सिखाता है कि घर वापस भगवान के पास कैसे जाना है। अब यहाँ वह श्लोक है जो उस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बताता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक गतिविधि में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति सेवा। भगवद गीता 11.55। मानव जीवन भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए है और सभी धार्मिक आदेश जीव की इस सुप्त प्रवृत्ति को जगाने के लिए हैं। ये जागृति जितनी जल्दी होगी, मानव जीवन का उद्देश्य उतनी ही जल्दी पूरा होगा। भक्तों के एक अच्छे परिवार में बच्चे को कई तरीकों से भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। एक आत्मा जो पहले से ही भक्ति सेवा में उन्नत है, उसे ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर मिलता है। श्रीमद्भागवत 3.2 हमारे भौतिक अस्तित्व में भ्रामक माया के प्रभाव में हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को लगभग भूल गए हैं
ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोता है और अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। वेदों में कहा गया है कि हम में से हर कोई माया के प्रभाव में सो रहा है। हमें इस नींद से उठना चाहिए और सही सेवा में लगना चाहिए, ताकि हम इस मानव जीवन की सुविधा का उचित उपयोग कर सकें। श्रीमद्भागवत 4.25 मानव जीवन का सभ्य रूप मनुष्य के सर्वोच्च सत्य भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व, जो सर्वशक्तिमान है, के साथ अपने शाश्वत संबंध की खोई हुई चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए है। जो कोई भी ये मौका खो देता है उसे नराधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रकट धर्म ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, अत्यंत असुविधाजनक स्थिति, तो वह भगवान से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है और बाहर निकलते ही अकेले उसकी पूजा करने का वादा करता है। भगवद गीता 7.15। दुर्भाग्य से जब यह शाश्वत संबंध टूट जाता है तो जीव अलग से खुश होना चाहता है और सोचता है कि गुरुवार ही उसका आदेश आपूर्ति करता है। इस प्रकार तो सुख हो ही नहीं सकता। नहीं, स्वामी को नौकर की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह वास्तविक स्वामी नहीं है। असली मालिक आदेश देता है, तुम्हें ये करना होगा, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर और अधीनस्थ जीव के बीच यह संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक कोई वास्तविक खुशी नहीं हो सकती। श्रीमद्भागवत 7.10-6